गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का चैप्टर है यूनिट 2 डेमोक्रेसी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? द ईयर 1992 celebrated as 2500 years of democracy. I mean, democracy is 2500 years old. ईयर 1992 में डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 2500 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना है इसका एज। It was the ancient Greek who established democracy for the first time 2500 years ago. वो लोग कौन था? एंशियंट ग्रीक था जिन्होंने डेमोक्रेसी लाया था वर्ल्ड पे 2500 साल पहले। ठीक है। No other political ideas has ever been celebrated in this society. मतलब डेमोक्रेसी पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके पहले इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। Here we will understand the features and idea of democracy by studying the city of Athens, the capital of ancient Greek. हम डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें एंशियंट ग्रीक का कैपिटल एथेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से डेमोक्रेसी निकला है। Athens was considered as most stable and enduring modern form of democracy in ancient time. तो वही बोला कि एथेंस में डेमोक्रेसी का मतलब शुरुआत हुआ था, वही एक मॉडल फॉर्म था डेमोक्रेसी का। ओके, अभी इसका कॉन्सेप्ट और ओरिजिन समझते हैं। डेमोक्रेसी इटसेल्फ ओरिजिन ऑफ ग्रीक वर्ड। तो ये किसका ओरिजिन है? ग्रीक वर्ड का ओरिजिन। द वर्ड डेमोक्रेसी केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। Is the combination of two words demos, the people, kratos, the rule. I mean, democracy means the people's rule, where people can directly or indirectly participate through elected representatives. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पीपल का रूल। डेमोक्रेसी वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, डेमोस का मतलब है द पीपल, क्रेटोस का मतलब है द रूल। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पीपल रूल कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस समझेंगे एंशियंट डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी का। द डिफरेंस बिटवीन एंशियंट डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी इज द टर्म द पीपल। मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड एंशियंट डेमोक्रेसी का जो डिफरेंस समझना है, उसका डिफरेंस कहाँ पे है, कहाँ से समझेंगे? द वर्ड पीपल से। In ancient Greek polity, the demo means people, excluding slaves, women, metics. Metics कौन है? Foreigners who lived and worked in the city. तो एंशियन ग्रीक पॉलिटी में और एंशियन डेमोक्रेसी में पीपल जो वर्ड है उसमें से, इस वर्ड से स्लेव्स, वुमेन और मैटिक्स को मतलब उनको इस वर्ड में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। That this means that 1/4 of the citizen was considered as people. In the modern era, the meaning of democracy was not achieved. Power was rotating around aristocracy, generals and landlords. जो मॉडर्न एरा में जो डेमोक्रेसी का जो पावर था ना, वो कभी अमीरों के पास ही था, लैंडलॉर्ड्स के पास था, उनके पास ही था। In Athens, democracy was achieved through struggle. The struggle of democracy means political inequality based on inequality of birth and wealth. एंशियंट डेमोक्रेसी अल्टीमेटली एथेन की डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाता है। वहाँ पे भी बहुत मेहनत के बाद हमें डेमोक्रेसी मिला है। However, Athenian democracy always presents impressive picture of direct participation in the assembly. They can take decision on all political matters. फिर भी हम एथेंस का डेमोक्रेसी सिस्टम को बहुत अच्छे से ले सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि उस ज़माने में एथेंस में बहुत कोशिश किया गया था कि एक अच्छा सा डेमोक्रेसी लाने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए डेमोक्रेसी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू।